Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th. देखिए, आप लोगों को मैं नरेशन बता रहा था ग्रामर में और एक्टिव पैसिव खत्म हो गया था। नरेशन जब मैंने स्टार्ट किया उसी वक्त मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि नरेशन जो है उसके लिए आप लोग एक बार सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, सेंटेंस के जो काइंड्स है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, टेंस की जानकारी तो रखना ही रखना है। अब देखिए, जितना नरेशन से जो रिलेटेड रूल्स था, जनरल रूल्स हो, उसके पर्सन्स का रूल्स हो, उसके टेंस का रूल्स हो या वगैरह वगैरह जितने भी था, उन चीज़ों को मैंने यहाँ आप लोगों को बताया। और ये भी कुछ और उसके साथ साथ जो मिसलेनियस जो थोड़ी बहुत रूल्स था उसको भी मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, आज जो मैं कुछ और एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा या आगे के 2-3 क्लासेस ऐसा होगा, हो सकता है मे भी, जहां पर मैं नरेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊं, क्योंकि नरेशन और एक्टिव पैसिव आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। टेंस तो है ही है, और उसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा डिटेल्स दे दिया आप लोगों को, उससे रिलेटेड संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दे दिया, प्रीपोजिशंस बता दिया, काइंड ऑफ एडवर्ब बताया, काइंड ऑफ एडजेक्टिव बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए, मैं एक चीज़ का जिक्र करूंगा। जैसे आपको याद होगा सेंटेंस में उसके काइंड्स कितने होते हैं। पहला जैसे हमने कहा असर्टिव, तो देखिए सबसे पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट जो वाक्य होता है वो कैसे होता है। जैसे एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, तो उसको आप वहां वाक्य को रखकर डायरेक्ट में देखिए, फिर उसे इनडायरेक्ट चेंज कीजिए, जिसका सिलसिलेवार से मैंने आप लोगों को पहले उसका व्याख्या किया। जैसे ही सेड टू मी राम इज टॉल या आई एम टॉल व्हाटएवर, या ही इज गोइंग टू मार्केट व्हाटएवर, उसमें एक सिंपल फॉर्मेट है जो असर्टिव यानी डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेरेटिव जिसको बोलते हैं, तो या फिर उसमें स्टेटमेंट है। लेकिन इसके अलावे वाक्य का एक हिस्सा आता है, जैसे हम लोग इंटेरोगेटिव लेते हैं। He told me, he said to me, या he asked me whatever। यहां क्या है, वाक्य को आप ऐसे पढ़िए, he said to me, उसने मुझसे कहा क्या, what is your name, यानी उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। ये सवाल है, दिख जाता है ना। या फिर अगर कुछ वाक्य का पार्ट ऐसा निकला जहां पर ऐसा हो, he said to me don't jump, कूदो नहीं, उछलो नहीं, तो ऑर्डर लगता है, एडवाइस लगता है। अगर ऐसा लगा कि उसने किसने बता रहा है उसमें से कि आप दवाई ले लो समय पर, he said to me you take medicine on time, तो वहां ऐसा लग रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है। या ही जैसे said to me please sit here, तो यहां लग रहा है कि वहां पर कोई किसी को विनती कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आ जाते हैं वाक्य के साथ साथ। तो इन चीजों को आप नरेशन में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, हाउ, किस तरीके से आप बदलेंगे, तो इसके कुछ फॉर्मेट, इसके कुछ रूल्स है जो मैं यहां आज आपको बताऊंगा। और 1-2 क्लासेस में जैसे आपको इंट्रोगेटिव बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव के बाद आपको इंपेरेटिव का जो पार्ट है वो बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट बताऊंगा, ये कुछ चीजें हैं। तो आज इस क्लास में मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इंटरोगेटिव वाला जो हिस्सा है, पार्ट जो है, अपने तरीके से यानी सहज सरल रूप से आप लोगों को बताने की। आप उसको ध्यान से सुनो। देखो, नरेशन का पूरा रूल्स तो आप लोगों को याद है, जो सिंपल मैंने पहले से चर्चा करता हूं आया हूं आप लोगों के सामने, वो आप याद रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। सेंटेंस को नजर में रखो, और सेंटेंस को नजर में रखते हुए अब हम सेंटेंस के उस भाग में चलते हैं, यानी किस भाग में, इंटरोगेटिव पार्ट में चलते हैं। यानी वैसे जगह पर जहां वही है, रिपोर्टिंग वर्ब भी है, रिपोर्टेड स्पीच भी है, मगर वो स्पीच क्वेरीज में है, यानी एक पूछताछ के सिलसिले में है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैंने सामने रखा। He said to me what is your name, या where are you going, जो भी हो, किसी एक पार्ट को आप ले लो। एक तरीके से ये सवाल है। दूसरा सवाल मैं रखा सामने, He said to me is he ill, उसने मुझसे कहा क्या वो बीमार है, किसी और के बारे में, is he ill। अब यहां पर 2 सवालात आपके सामने खड़ा है। अब यहां देखिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां मैं उनको ट्रिक के आधार पर बता रहा हूं कि जब क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं ना, तो जब भी इंटरोगेटिव पार्ट आता है, तो ये मैंने पहले भी बताया था, जिक्र किया था कि इंटरोगेटिव करने के लिए, पूछने के लिए क्या होता है, जैसे व्हाट, हुज, हुम, वेयर, हाउ, व्हेन, ये WH क्वेश्चंस, WH से जितने भी रिलेटेड हो रहे हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। या फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं,
यानी इज, एम, आर, वाज, वेर, कैन, मे, सबको इसको आगे रखे। एक जो सेंटेंस का हम लोग सामने देखते हैं, अगर वो फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप में जाता है, सवाल नहीं, सिंपल एक डिक्लेरेशन होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लिखते हैं जैसे कैसे बोले, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, फुल स्टॉप। अगर इसको सवाल बनाना है, प्रश्न पूछना, इज ही अ गुड बॉय, यानी वर्ब को आगे कर देते हैं। यहां हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है सामने में, तो यहां पर उसको हमने आगे कर दिया। और अगर काहे, क्यों, कैसे, कब, ये सब सवालात पूछना है, तो हम लोग WH क्वेश्चंस का हेल्प लेते हैं। हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर। क्लियर? तो दोनों सवाल को सामने रखकर हम लोग देखेंगे, और उसके लिए मैं जो आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं कि इसको आप कैसे चेंज करोगे। देखो, अब यहां से मेरा रूल्स मतलब शुरू हो जाता है, और आप लोग उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप चले आओ रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। मैंने वहां क्या कहा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो यहां पर सेड टू, वहां हम लोग क्या लगाते थे? जब डिक्लेरेटिव पार्ट आता था टोल्ड लगा देते थे, है ना। सबसे पहले चूंकि ये सवाल है, प्रश्न है, तो यहां पर सेड टू को आप हटा दो और सीधे वहां पर क्या बैठाओ? आस्क्ड। प्रेजेंट टेंस में है तो आस्क्ड या विल आस्क, शैल आस्क, जो भी हो, या आस्क्ड पास्ट टेंस में है तो यानी सेड टू को हटा दिया हमने कहा ही आस्क्ड मी, कंप्लीट हो गया होता है। कॉमा को हटा दो यहां पर। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल यह था, व्हाट इज योर नेम या वेयर आर यू गोइंग, दोनों को सामने रखो। तो व्हाट इज योर नेम। अब यहां देखो, कॉमा की जगह हमने कहा था शुरू में जो था दैट लगाते हैं, तो दैट इसलिए लगाते हैं कि दैट एक रिलेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आता है ना, दैट कनेक्टर से। तो उसी तरीके से कनेक्टर्स का काम हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम ये भी करता है। तो जहां पर आपको WH क्वेश्चंस दिखे, यानी व्हाट, व्हिच, वेयर, ये सब दिख जाए, वहां पर दैट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कनेक्टर्स मौजूद है। यानी कॉमा को आप वहां हटा दो और दैट लगाए बगैर आप वहां आगे बढ़ो। व्हाट को रख दो सामने, यानी ही आस्क्ड मी व्हाट। पहला सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट तक आगे, तो व्हाट इज योर नेम, तो बचा क्या? इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, ये जो इंटरोगेटिव पार्ट है इसलिए वर्ब सामने दिख रहा है, उसके बाद इंटरोगेशन का मार्क्स दिखेगा, यहां आप उसको हटा दो और इंटरोगेटिव मार्क्स को हटाकर वहां फुल स्टॉप में आपको बनाना है, यानी डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में बता देना है, असर्टिव के फॉर्मेट में बनाना है। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट तो वहां बन गया, इज योर नेम को आप चेंज कर दो, इज को उधर दे दो, योर नेम को इधर ले आओ, ठीक है। तो योर जब आप देख रहे हो तो यू या योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। और मैंने पहले कहा था, जब पर्सन का रूल आया था, क्या कहा था मैंने, कि वहां पर अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिखे तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यहां रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? मी। ही सेड टू मी था तो ही आस्क्ड मी, यानी मी कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। तो योर नेम की जगह माई नेम कर दूंगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तुम्हारा नाम, मेरा नाम। आया समझ में? तो व्हाट माई नेम, ठीक, और इज चला गया उधर, माई नेम इज। अब इज रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो टेंस के मुताबिक इज क्या हो जाएगा? वाज। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, फुल स्टॉप लगा दो। आ गई बात समझ में? ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। किस में? इंटरोगेटिव में। और इस सिलसिलेवार में मैंने आपको रूल्स भी बता दिया। पहला सवाल जो था वो खत्म हो गया। दूसरा सवाल मैंने क्या रखा था? वेयर आर यू गोइंग। ही सेड टू मी की जगह वही करो, ही आस्क्ड मी वेयर, फिर वेयर को रख दो कॉमा की जगह, दैट मत लगाओ। वेयर आर यू गोइंग, तो आर यू था, यू गोइंग को आप इधर ले आओ, यू को इधर हटाओ। वेयर आर यू गोइंग के यू इधर हटा लो, यू फिर फर्स्ट पर्सन यानी मी के हिसाब से बदलेगा, तो यू यहां क्या हो जाएगा? यू आई हो जाएगा, है ना। तो वेयर आई, आर किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में बदल जाएगा, लेकिन आर वेयर नहीं होगा क्योंकि आई सिंगुलर में है, इसलिए वाज होगा। सो वेयर आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप लगा दो, फिनिश।
खत्म हो गया। कोई शक? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? ये देखो, ये इंटरोगेटिव का जो पार्ट था WH से जितना भी बनाना था, दोनों तरीके से मैंने आपको दो सवाल के साथ बता दिया। अब नेक्स्ट आप उसमें बढ़ो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भव का जो हम लोग कहते हैं कि इज, एम, आर यानी हेल्पिंग भव से जो सवाल पूछे जाते हैं, वहां उस जगह आप क्या करोगे। फिर ये मेरा ट्रिक है, मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। यानी उस सवाल आप पे आ जाओ। ये पार्ट तो खत्म हो गया ना WH वाले। यहां आ जाओ। यहां पर था सवाल था, क्या मैंने बोला, ही सेड टू मी, इज ही इल। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, फिर कॉमा की जगह यहां आपको क्या लगाना है। देखो, यहां इज से जब भी कोई सवाल यानी हेल्पिंग वर्ब से अगर सवाल शुरू हो रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, जो भी सवाल शुरू हो रहा है यहां से अगर हेल्पिंग वर्ब से, तो वहां आपको ध्यान में रखना है उस जगह आप क्या करोगे, कोई दैट वैट नहीं लगेगा, वहां इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? इफ या वेदर का। आई एफ, इफ और वेदर, याद रहेगा। तो इफ और वेदर, तो यहां पर देखो जो सुटेबल आपको लग रहा है, तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने इफ का प्रयोग कर दिया, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, तो यहां वेदर भी लगा सकते हो, वेदर लगा के देखो। इज ही इल, वेदर ही, थर्ड पर्सन में था, तो इज ही इल, उसने मुझसे पूछा क्या वो बीमार है। इफ या वेदर जो लगाना है वो आप लगाओ। इफ अगर लगा रहा हो तो इफ, ही फर्स्ट पर्सन में आ गया, क्योंकि वो किस में था, थर्ड पर्सन में था, तो क्या फर्स्ट पर्सन में बदलेगा? नहीं। देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आपको ये चीज बार बार बता दे रहा हूं, उसको आपको रूल क्या याद रखना है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं जाएगा, इसमें ज्यों का त्यों रह जाएगा। इफ ही ले आओ इधर, यानी ही में ही बैठ जाएगा, वो थर्ड पर्सन है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सन, मैंने बोला ना, SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नन, चेंज नहीं होगा। तो इफ ही या वेदर ही जो रखना है रखो। इज उधर चला गया, पास्ट टेंस था तो वाज हो गया। इफ ही वाज इल, वेदर ही वाज इल। क्लियर हुआ? फुल स्टॉप लगा दो। इस तरीके से आप जो भी देख लो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर वही ही आस्क्ड मी, आर यू इधर चला गया, वेदर यू था सेकंड पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन के मुताबिक बदलेगा। वेदर आई, आर वेयर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ है, तो वाज। वेदर या इफ आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप लगा दो। आ गया समझ में? बस यहां तक इसको आप ध्यान में रखोगे। देखो, इसीलिए मैंने बोला कि चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, टेंस हो, नैरेशन हो, मैंने भरसक कोशिश किया है तोड़ तोड़ के क्लासरूम कोचिंग की तरह आप लोगों को समझा दूं, ताकि वहां बैठे जो भी आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, इसके बाद में जाके मेरे वीडियोस को देख रहे हो, उसको ऐसा फील हो कि वो आप क्लास में बैठकर मेरी ये पढ़ाई आप सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे साथ आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना। इसको आप फिर कॉपी में लिखोगे, इसी रूल्स के साथ उसे प्रैक्टिस करोगे, और कोई कंफ्यूजन आया किसी तरह का तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं चलता हूं, और फिर चलते चलते आपको ये चीज याद दिला दूं। देखिए, मैं बारंबार आपको कह रहा हूं कि आप जितना जल्दी हो सके, आप मेरे हर एक चीज को देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, मेरे रील्स में भी, रील्स के जरिए भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेटिव चीज जो है देने की कोशिश कर रहा हूं। आगे मैं आप लोगों के लिए, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कैरियर के एकदम सामने सम्मुखीन है, जाना चाह रहे हैं, उनके लिए प्लेसमेंट का कुछ ट्रिक्स लेके मैं आ रहा हूं। प्लेसमेंट संबंधित बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा। सारा मेरे इस पूरे वीडियोस में, मेरा ये जो चैनल है आरकेएस एकेडमी जोन, यहां आपको सिवाय इंफॉर्मेटिव और कुछ नहीं मिलेगा। यहां मैं बेकार का कोई बकबक नहीं करूंगा, कोई बातूनी चीज नहीं होगा, नहीं मैं अपना केस हिस्ट्री बताऊंगा, ना किसी चीज के बारे में बताऊंगा। कोई यहां मुझे वैसा कोई फिगर नहीं बनना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के बारे में सिलसिले में बातचीत करना है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द मेरे साथ आ जाओ, यहाँ जुड़ जाओ, और मेरे जितना भी मैं दे सकता हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत अगर मेरे पास ज्ञान जो भी हो, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सो ऑल द बेस्ट, बने रहो, और हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई पर फोकस करो। चलते हैं।